प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात की। यह मन की बात का 12वां संस्करण है और इस तरह कार्यक्रम को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब तक के सफर में प्रधानमंत्री ने कई अहम विषयों पर मन की बात को देशवासियों के साथ साझा किया है, फिर चाहे वो काला धन का विषय हो या फिर स्वच्छ भारत का, किसानों की समस्याओं से लेकर छात्रों में परीक्षा को लेकर टेंशन की बात। हर विषय पर प्रधानमंत्री ने बड़े ही बेबाकी के साथ अपने मन की बात जनता के सामने रखी है। 12वीं बार मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद डॉटर अभियान को एक साइलेंट रिवॉल्यूशन बताया और कहा कि इस अभियान के जरिए बेटियों को गरिमा मिली और उनका हौसला बुलंद हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थरमान षणमुगरत्नम से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विदेशी निवेश के लिए कराधान से संबंधित मुद्दों और निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे विस्तृत कदमों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगने वाले अग्रिम इलाकों के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अग्रिम इलाकों के दौरे में राजनाथ सांबा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एक शिविर में नए ऑफिसर्स मेस का उद्घाटन करेंगे। 1965 के युद्ध पर आधारित शौर्यांजलि प्रदर्शनी की अवधि 2 दिन के लिए बढ़ाकर 22 सितंबर तक कर दी गई है। युद्ध के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इसकी याद में आयोजित प्रदर्शनी शौर्यांजलि में कब्जा किए गए पाकिस्तानी टैंकों और अन्य यादगार वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यमुना में गंदगी डालने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यमुना नदी में कचरा और पूजा का सामान फेंकने वाले को 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी इस संबंध में जनवरी में कुछ निर्देश दिए थे। दिल्ली में डेंगू से 5 और लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। डेंगू के बढ़ते मरीजों के कारण राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने 48 निजी अस्पतालों में 800 और बिस्तरों की व्यवस्था करने की मंजूरी दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उन्होंने 50 सरकारी अस्पतालों को सोमवार से बुखार और डेंगू क्लिनिक में बदलने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 3 टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी शुरू होगी। राज्य के बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी बनाई जाएगी। 2014 की बाघ जनसंख्या पर सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश में 308 बाघ हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बराई क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 9 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। ये हादसा शनिवार रात तब हुआ जब ये सभी खिलाड़ी एक मिनी ट्रक में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी ट्रक संतुलन बिगड़ने से एक पुल के नीचे जा गिरा। पड़ोसी देश नेपाल का नया संविधान आज से लागू हो रहा है। यह नया संविधान अंतरिम संविधान 2007 की जगह लेगा। नेपाल में संविधान से संबंधित चल रहे घटनाक्रम पर नजर गड़ाए हुए भारत ने नेपाल के संविधान निर्माण का पूरी तरह समर्थन किया है। ग्रीस में आर्थिक सुधारों के लिए कराए जा रहे चुनाव रोचक दौर में पहुंच गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एलेक्स सिप्रास ने कंजर्वेटिव पार्टी से इस दौड़ में मामूली बढ़त हासिल कर ली है। अगस्त में सिरिजा पार्टी की ओर संसद में बहुमत खोने के बाद पिछले 6 साल में ये 5वें चुनाव कराए गए हैं। मिस्र में नई सरकार गठित हो गई है। राष्ट्रपति ने नई सरकार को शपथ दिलाई। पिछली कैबिनेट ने भ्रष्टाचार के एक कांड के बाद 1 हफ्ता पहले इस्तीफा दे दिया था। पिछली सरकार में पेट्रोलियम एवं खनिज संसाधन मंत्री रहे शेरिफ इस्माइल ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। 33 सदस्यीय कैबिनेट में 3 महिलाएं और 16 नए सदस्य हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन की राजधानी सना में किए हवाई हमलों में 30 लोगों की मौत हो गई। सना में सैन्य ठिकानों और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में कम से कम 72 मिसाइलें दागी गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 और 5 वनडे मैच की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन आज बेंगलुरु में होगा। इस चयन में जहां कप्तानी के मोर्चे पर सस्पेंस होगा, वहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा कि किन युवा चेहरों को इस बार दल में शामिल किया जाता है। रेलवे की टिंटू लूका ने 55वीं नेशनल एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप का अंत शानदार अंदाज में किया। टिंटू ने प्रतियोगिता के आखिरी दिन अपनी पसंदीदा 800 मीटर दौड़ में नए रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज की। टिंटू 2 मिनट का बैरियर तोड़ने के काफी करीब थी। उन्होंने 2 मिनट 0.56 सेकंड का समय निकालते हुए ये रेस जीती। ये देश में सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। इस प्रयास के साथ उन्होंने 1997 में रेलवे की रोजा कुट्टी द्वारा बनाया गया 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा।